अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आज एक बार फिर अवाम से बराह रास्त मुखातिब। अवाम से टेलीफोन पर गुफ्तगू। उन्होंने कोरोना वबा की तीसरी लहर पर अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि आज हमारे लोग कोरोना वबा की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। तीसरी लहर फैल गई तो बुरा असर पड़ेगा और हम कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि माजी में एक दूसरे पर केसेस बनाने वाले आज एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। ये लोग कह रहे हैं किसी न किसी तरह इमरान खान को फारिग करा दें। अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ईरान एक फोन पर पॉलिसी तब्दील नहीं करता। चीन का ये बयान पाकिस्तान के लिए नहीं था। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि चीन के पाकिस्तान से ताल्लुकात की नौयत को समझता हूँ। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत एक कदम लिया है। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार स्कीम के तहत बाइख्तियार बनाने जा रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिकावान ने कहा कि सस्ते आसान कर्जों से कारोबारी सहूलत कारी करने जा रहे हैं। कोरोना की वजह से बहुत से कारोबार महदूद हो गए हैं। दुनिया अब ग्लोबल विलेज से सिमट कर एक बटन में आ गई है। हम अपने मंजिल की तरफ गामजन हैं। अवाम से किए वादे निभाएंगे और अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। बहुत जल्द सूबे के अवाम को खुशखबरियां देंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अवाम ने महरूमियों के अजाले के लिए तहरीक इंसाफ को मैंडेट से नवाजा। हम यकसा तरक्की की पॉलिसी के तहत हर जिला को डेवलपमेंट पैकेज दे रहे हैं। न आर हुआ न पार हुआ, इनका काम तमाम हुआ। PDM टाइटा फिश हो गई है। PDM की सियासत का फायदा इमरान खान को होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का तकरीब से खिताब। कहा कि जब तक मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात नहीं होते भारत से बात नहीं हो सकती। मुल्क भर में मजीद 5020 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है, जबकि फाल मरीजों की तादाद एक मरतबा फिर 60,000 से तजावुज़ कर गई है। मुल्क में कोरोना के कातिल वायरस ने मजीद 81 अफराद की जानें ले ली हैं। पंजाब में ये वायरस सबसे ज्यादा हलाकत खेज साबित हो रहा है। शहीद भुट्टो ने सियासत, रियासत और हुकूमत के हर जाविये पर अनमिट नकूश छोड़े। मुखालिफिन भी भुट्टो की करिश्माती शख्सियत के मोतरफ। कौम आज कायदे अवाम को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 42वीं बरसी मनाई जा रही है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ईसाई बिरादरी ईस्टर का त्योहार मना रही है। सुबह से ही गिरजाघरों में रश लग गया। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। पहले जख्म फिर मरहम, लीगी दोस्तों को भरपूर जवाब। बिलावल ने एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, आपस में लड़ने के बजाय हुकूमत को निशाना बनाएं तो कामयाबी मिलेगी। गलत बयानबाजी अपोजिशन के लिए फायदेमंद नहीं होगी। आर या पार की सियासत नहीं चलेगी। दोस्तों को चाहिए वक्त के साथ खुद को अपग्रेड करें। बिलावल ने नाम लिए बगैर मौलाना फजल रहमान पर भी लफ्जी गोलाबारी की। पोर्ट कासिम टग बोट्स मामले पर तुर्किश कंपनी और पोर्ट कासिम आमने सामने। तुर्किश कंपनी मैड मैरीन ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी में टग बोट्स की खरीदारी के मामले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। खरीदारी में शामिल तुर्किश कंपनी ने पोर्ट कासिम बोट के अपने ही जारी करदा टेंडर पर सवाल खड़ा कर दिया। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने फाइनल में भारत को शिकस्त देकर सह मुल्की टूर्नामेंट जीत लिया। बांग्लादेश के शहर ढाका में खेले जाने वाले फाइनल मैच में पाकिस्तान ने भारत को 62 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 174 रन के जवाब में भारत ने 112 रन बनाए। और कराची में आज भी गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव के 5वें रोज भी समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। शहर कायद में आज भी ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। अवाम के मसाइल और उनका हल। वजीर आजम का बराह रास्त अवाम से टेलीफोनिक राब्ता। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की जंग लड़ी जा रही है और इस वक्त मुल्क पर सबसे बड़ा अजाब कब्जा माफिया है। वजीर आजम इमरान खान ने अवाम से टेलीफोन पर बराह रास्त 11 बजे से लेकर 2 बजे तक बातचीत की और सवालात के जवाबात दिए। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक है, लिहाजा सबको चाहिए कि एहतियात करें और मास्क पहनना सबसे आसान एहतियात है। इनका कहना था कि लोग बाहर निकलते हुए एहतियात नहीं कर रहे। खुदा न खास्ता कोरोना ज्यादा फैला तो लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएंगे। गैस की किल्लत के हवाले से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान में गैस के जखायर कम हो रहे हैं, लेकिन हम गैस
के मजीद कुएं खोद रहे हैं। एक खातून की जानिब से महंगाई के हवाले से पूछे गए सवाल पर इमरान खान का कहना था कि महंगाई कई किस्म की है। एक महंगाई ये है कि एक दुकान में एक चीज एक कीमत पर मिल रही है और वही चीज दूसरी दुकान पर दूसरी कीमत पर मिल रही है, तो इस किस्म की महंगाई को तो हम इंतजामिया के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी महंगाई ये है कि किसान एक चीज तैयार करके मार्केट में लेकर जाता है और जब वो चीज आवाम के पास पहुंचती है तो इसी कीमत में एक बड़ा फर्क आ जाता है। किसान को पूरे पैसे नहीं मिलते, लेकिन मिडिल मैन इससे बड़ा पैसा बना रहे हैं। इसका हम तोड़ लेकर आ रहे हैं, जिसके जरिए से हम मंडी से बराह रास्त सब्जियां और फल आवाम तक पहुँचाएंगे, जिससे किसान को भी अच्छी कीमत मिलेगी और लोगों के लिए भी कीमतें कम हो जाएंगी। वजीर आजम का कहना था कि महंगाई की तीसरी वजह ये है कि हमारे आने से पहले डॉलर 124 रुपए का था और 2018 के बाद बढ़ते बढ़ते डॉलर 160 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मईशत मुस्तहकम हो रही है और रुपया मजबूत हो रहा है। इसका फौरी असर तो ये पड़ा कि डीजल और पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, लेकिन जब डॉलर 107 रुपए से 150 रुपए पर गया तो इसका असर बिजली की कीमत पर पड़ा। पाकिस्तान में आधी बिजली तेल से बनती है जो इम्पोर्ट होता है। फिर बिजली के सारे मुआहदे डॉलर्स में साइन किए गए हैं और जब डॉलर की कीमत बढ़ी तो इसका असर बिजली की कीमत पर भी पड़ा। उन्होंने मजीद बताया कि जब डीजल की कीमत बढ़ी तो इसकी वजह से सारी ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ गई और फिर खाने पीने की अशिया भी हम बाहर से मंगवाते हैं। उनका कहना था कि एक चीज ये सामने आई है कि जानबूझकर कीमतें बढ़ाई जाती हैं। एक माफिया है जो थोड़े से लोग हैं और अरबों रुपए कमाते हैं। आटे और चीनी के हवाले से हमारे पास FIA की रिपोर्ट है कि किस तरह से आटे और चीनी की कीमतें जानबूझकर बढ़ाई गयी। हमने पाकिस्तान में पहली बार बड़े माफियाज के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सारा वक्त इस पर काम कर रहे हैं। वजीर आजम का कहना था कि हम एग्रीकल्चर के हवाले से एक इनकलाबी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, जिससे हमने अपना एग्रीकल्चर का सारा सेक्टर ही तब्दील कर देना है। हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहले से पता चल जाएगा कि किस सीजन में कौन सी चीज की कमी होती है, ताकि किसी किस्म की किल्लत ना हो और किल्लत होने के बायस कीमतें ऊपर न चली जाएं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किए जाने पर बरतानवी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। नाज शाह पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने पर अपनी ही हुकूमत पर फट पड़ी। पाकिस्तानी निसात बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने पाकिस्तान से मुतालिक बरतानवी हुकूमत के फैसले को इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाले जाने पर ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने बरतानी वजीर खारजा को खत लिख दिया। नाज शाह ने खत में लिखा है कि पाकिस्तान से ज्यादा अमवात तो भारत, जर्मनी और फ्रांस में हो रही हैं, लेकिन रेड लिस्ट में इन ममालिक के बजाय पाकिस्तान को क्यों डाला? लगता है बोरिस हुकूमत कोरोना पर सियासत खेल रही है। वाज़ेह रहे कि बरतानिया ने कोरोना के बायस पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किया है, जिसके तहत एक हफ्ते बाद कोई पाकिस्तानी बरतानिया में दाखिल नहीं हो सकेगा। फैसले के बाद पाकिस्तान से बरतानिया की परवाजों के किराए बढ़ाकर 2200 से 2400 पाउंड तक पहुंच गए हैं। आर हुआ ना पार हुआ, अपोजिशन का काम तमाम हुआ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट टाइम टाइम फिश हो गई है। ECL से नाम निकालने के लिए मरीम नवाज की कोई दरख्वास्त नहीं आई है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि हुकूमत को अपोजिशन से कोई डर नहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि ECL से नाम निकालने के लिए मरियम नवाज की कोई दरख्वास्त नहीं आई है। वजीर आज़म इमरान खान से पूछा था कि मरियम का नाम निकालने की अगर दरख्वास्त दें तो उन्होंने जवाब दिया कि सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद PDM को हदफे तनकीद बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ठस हो गई, टाइम फिश हो गई। शेख रशीद का कहना है कि मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज शरीफ को अल्लाह पाक सेहत दे। हुकूमत को अपोजिशन से कोई डर नहीं। आर हुआ ना पार हुआ, अपोजिशन का काम तमाम हुआ। उनका कहना है कि अपोजिशन जमातें एक दूसरे को नोटिस दे रही हैं। जहांगीर तरीन साहब ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मसला कश्मीर पाकिस्तान की सियासत का महू और जिंदगी और मौत का सवाल है। जब तक 370 वापस नहीं होता, भारत से तिजारत नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर को अपनी शहरक से भी करीब समझता हूँ। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, भारत से कोई राब्ता नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ये भी कहा कि हमने बेहतर अंदाज में कोरोना वायरस की पहली 2 लहरों का मुकाबला किया है, अब भी करेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कोरोना वबा की तीसरी लहर से मुमकिन बचाव के लिए अहम ऐलान। सिंध के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 15 रोज के लिए बंद करने का फैसला।
सूबाई वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने सिंध के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 15 रोज के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये ऐलान बजरिया ट्विटर किया। सईद गनी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि पहली ता 8वीं जमात को 6 अप्रैल से 15 रोज तक बंद करने का फैसला किया है। सूबाई वजीर तालीम ने अपने ट्वीट में कहा कि महकमा तालीम सिंध ने फैसला कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर किया, ताहम बच्चों की तालीम को ऑनलाइन होमवर्क और दीगर जराये से जारी रखा जा सकता है। इससे कबल विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि NCOC में जो भी फैसला किया जाएगा वो मुतफ़िका होगा। NCOC ने रमजानुल मुबारक में मसाजिद के अंदर एहतिकाफ, सहरी और इफ्तारी पर पाबंदी आयद कर दी। साथ ही सड़कों और फुटपाथ पर नमाज पढ़ना भी ममनू होगा। NCOC ने रमजानुल मुबारक के हवाले से हिदायत जारी कर दी, जिसके तहत नमाज तरावी का एहतमाम मसाजिद, इमाम बारगाह के अहाते में किया जाएगा। शहरी सड़कों, फुटपाथ पर नमाज पढ़ने से गुरेज करें। मसाजिद, इमाम बारगाहों में वजू करने पर पाबंदी होगी। नमाजी हजरात घर से वजू करके मसाजिद, इमाम बारगाहें आए, जबकि नमाजी वजू करते वक्त साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। मसाजिद, इमाम बारगाहों में कालीन, दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। नमाज फर्श पर अदा की जाएगी और फर्श को क्लोरीन मिले पानी से धोया जाएगा। शहरी मस्जिद में घर से जाए नमाज साथ लाने को तरजीह दें। 50 साल से जायद आल उमर बच्चों को मसाजिद, इमाम बारगाह नहीं आना चाहिए, जबकि फ्लू, खांसी में मुब्तला नमाजियों को मसाजिद, इमाम बारगाह नहीं आना चाहिए और नमाजी हजरात मास्क पहनकर मस्जिद, इमाम बारगाह आएंगे। शहरी मसाजिद, इमाम बारगाहों में मजमा लगाने से गुरेज करें। सिफ्त बंदी के दौरान नमाजियों के माबैन 6 फीट का फासला रखा जाए। नमाजियों की सहूलत के लिए सिफों में फासला रखकर निशानात लगाए जाएं। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में मुतकाफिन घर पर एहतिकाफ करें। मसाजिद, इमाम बारगाहों में सहरी और इफ्तारी का एहतमाम ना किया जाए। मसाजिद, इमाम बारगाह इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद के लिए कमेटी तश्कील दे। मसाजिद, इमाम बारगाहों की इंतजामिया को मशरूत इजाजत दी जा रही है। मसाजिद, इमाम बारगाहों को इजाजत SOPs पर अमल दरामद से मशरूत है। SOPs पर अदम अमल दरामद केसेस बढ़ने पर पॉलिसी पर नजर सानी होगी, जबकि हुकूमत शदीद मुतासरा इलाकों के लिए पॉलिसी में तब्दीली की मजाज है। पोर्ट कासिम टग बोट्स मामले पर तुर्किश कंपनी और पोर्ट कासिम आमने सामने। तुर्किश कंपनी मैडमरीन ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी में टग बोट्स की खरीदारी के मामले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। खरीदारी में शामिल तुर्किश कंपनी ने पोर्ट कासिम बोट के अपने ही जारी करदा टेंडर पर सवाल खड़ा कर दिया। पोर्ट कासिम टग बोट्स मामले पर तुर्किश कंपनी और पोर्ट कासिम आमने सामने। पोर्ट कासिम में LNG टर्मिनल के लिए 4 टग्स की खरीदारी के लिए टेंडर्स जारी किया था। खरीदारी में शामिल तुर्किश कंपनी ने पोर्ट कासिम बोट के अपने ही जारी करदा टेंडर पर सवाल खड़ा कर दिया। तुर्किश कंपनी मैडमेरीन ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी में टग बोट्स की खरीदारी के मामले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 29 मार्च को पोर्ट कासिम अथॉरिटी और तुर्किश कंपनी सिंधमार के दरमियान 4 टग बोट्स का मुआहदा हुआ था। 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर से जायद की मालियत के टग बोट्स खरीदारी के मामले को तुर्किश कंपनी ने चैलेंज किया है। टेंडर में मौजूद तुर्किश कंपनी मैडमेरीन ने सिंधमार को टेंडर अवार्ड किए जाने को अदालत में चैलेंज किया है। तुर्किश कंपनी मैडमेरीन ने सिंधमार की टग बोट्स टेंडर में तकनीकी मसाइल चैलेंज किए हैं। अदालत ने चेयरमैन पोर्ट कासिम और सिंधमार के नुमाइंदों को 6 अप्रैल को तलब कर लिया है। जो काम ज़ियाउल हक नहीं कर सके वो जरदारी ने कर दिया। अपोजिशन में फूट पड़ने की कहानियां सामने आने लगी। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपोजिशन इत्तेहाद PTM को आड़े हाथों ले लिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा, हम चाहते हैं कि वफाकी जमातें मजबूत हों, सियासत में बचकाना तर्ज अमल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, PTM की आधी जमातें पीपल्स पार्टी आधी नून लीग से मिली हुई हैं। पीपल्स पार्टी में जो बेनजीर भुट्टो के साथ थे वो अब तहरीक इंसाफ में हैं। तहरीक इंसाफ वफाकी वाहिद जमात है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सुकड़ रही हैं। मुस्लिम लीग नून सुकड़ कर सिर्फ सेंट्रल पंजाब तक रह गई। तहरीक इंसाफ वफाकी जमात होने के नाते मुतबादिल प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग नाबालगों की जमातें बन गयी। जो काम ज़ियाउल हक नहीं कर सके वो जरदारी ने कर दिया। उनका कहना है कि पहले ये सब इमरान खान के खिलाफ थे, अब एक दूसरे के खिलाफ हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं तो नाराजगी कैसी। अपोजिशन को अब इमरान खान फोबिया से निकल आना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेफाक है कि इलेक्शन सिस्टम ठीक नहीं। हुकूमत ऑफर कर रही है कि आए मिलकर इस बात पर बात करें। हम हर वक्त नवाज
नवाज शरीफ, मरियम और जरदारी के मुकदमात पर बात नहीं कर सकते। अवाम भी अदालती निज़ाम में इस्लाहात चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन में भी इस्लाहात की जरूरत है। अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए कराना चाहते हैं। इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से इंतखाबी नताइज फौरी मिल जाएंगे, मगर अपोजिशन हुकूमती पेशकश पर रूठे बच्चे की तरह बैठी हुई है। मुल्क भर में मजीद 5020 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है, जबकि फाल मरीजों की तादाद एक मरतबा फिर 60,000 से तजावुज कर गई है। मुल्क में कोरोना के कातिल वायरस ने मजीद 81 अफराद की जानें ले ली हैं। पंजाब में ये वायरस सबसे ज्यादा हलाकत खेज साबित हो रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 55,605 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि कोरोना के 5,020 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.2% रही। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मजमूई मुसद्दिका केसेस की तादाद 6,87,908 हो गई। सिंध में 2,66,378, पंजाब में 2,31,071, इस्लामाबाद में 60,911, खैबर पख्तूनख्वा में 91,439, बलूचिस्तान में 19,734, आजाद कश्मीर में 13,321 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,052 अफराद में कोरोना की तशखीस हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,367 कोरोना मरीजों ने इस वबा को शिकस्त दे दी। इस तरह अब तक मुल्क में कोरोना के 6,13,058 मरीज इस वबा से सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना के कातिल वायरस ने मजीद 81 अफराद की जान ले ली है। पंजाब में ये वायरस सबसे ज्यादा हलाकत खेज साबित हो रहा है, जहां 6,572 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। इसके अलावा सिंध में 4,509, खैबर पख्तूनख्वा में 2,440, इस्लामाबाद में 579, गिलगित बल्तिस्तान में 103, बलूचिस्तान में 211 और आजाद कश्मीर में 364 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में इस वक्त कोरोना के मुसद्दिका फाल मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। इस वक्त फाल मरीजों की तादाद 60,072 हो चुकी है, जिनमें से 3,568 की हालत तशवीशनाक है। अवामी इज्तिमात हो या आलमी सरबराही तकारीब, जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बोलते तो सबकी तवज्जो उनकी ही जानिब मरकूज होती। करिश्माती शख्सियत के हामिल भुट्टो ने 51 साल जिंदगी में वो मर्तबा हासिल किया जो तारीख में बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। इनकी 42वीं बरसी पर देखते हैं BTV न्यूज की खुसूसी रिपोर्ट। सर शाहनवाज भुट्टो के घर पर 5 जनवरी 1928 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने आँख खोली। इब्तदाई तालीम के बाद बर्कले यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया से आला तालीम के बाद कानून में मास्टर करने के बाद वकालत का आगाज किया। 1958 से सियासत का आगाज किया। पहले अमर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ कमदान संभाले। सितंबर 1965 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पाकिस्तान को मौक़िफ़ पेश किया। 1966 में सदर अयूब के ऐलान ताशकंद पर दस्तखत करने पर दिल बर्दाश्ता हुए और अलहदगी इख्तियार कर ली। 1963 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। सकूत ढाका के बाद 1971 में सदर और 73 में वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज हुए। आम इंतखाबात में धांधली के सबब मुल्की हालात कशीदा होने पर जनरल जिया ने मार्शल लॉ का निफाज कर दिया। 3 सितंबर को गिरफ्तारी और रिहाई के बाद 17 सितंबर को दोबारा गिरफ्तार करके इन पर अहमद रजा कसवी के वालिद के कत्ल का इल्जाम लगाया गया। 18 मार्च को लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो को सजाए मौत सुना दी। पाकिस्तानी सियासत के उफक पर चमकते सितारे को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई, मगर पाकिस्तान की सियासत आज भी उनकी शख्सियत के गिर्द घूमती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में ट्रिपल डोज चीनी वैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स जारी। 3 खुराकों वाली कोरोना वैक्सीन चीनी कंपनी एहनोई ज़ेफी की तैयार करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में ट्रिपल डोज चीनी वैक्सीन की फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो गए। 3 खुराकों वाली कोरोना वैक्सीन चीनी कंपनी एहनोई ज़ेफी की तैयार करता है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की इजाजत से हो रही है। इस हवाले से वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अलावा लाहौर के 4 दीगर अस्पतालों में भी ट्रायल्स जारी है। प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि कराची के 2 अस्पतालों में भी ट्रिपल डोज वैक्सीन के तजुर्बात शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि ट्रिपल डोज चीनी वैक्सीन कोरोना वायरस की नई इक़साम के खिलाफ भी मौसर साबित होगी। प्रोफेसर जावेद अकरम ने मजीद कहा कि एहनोई ज़ेफी की ट्रिपल डोज वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ ज्यादा देर तक क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा करेगी। दूसरी जानिब सरबराह चीनी क्लिनिकल टीम मारिया सोंग ने कहा कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में 29,000 अफराद पर ट्रायल जारी है। सरबराह चीनी क्लिनिकल टीम मारिया सोंग ने कहा कि पाकिस्तान में 10,000 अफराद पर ट्रिपल डोज वैक्सीन के तजुर्बात किए जाएंगे। मारिया सोंग ने मजीद कहा कि ख्वाहिश है कि हम ट्रिपल डोज वैक्सीन का प्लान पाकिस्तान में भी कायम करें। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में।
जनूबी कोरिया के दारुल-हुकूमत सेउल में नौजवान जोड़े ने नुमाइश में रखी तस्वीर को गलती से खराब कर दिया। नुमाइश में रखी तस्वीर की मालियत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आइए जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेउल में नौजवान जोड़े ने नुमाइश में रखी 7.5 करोड़ से ज्यादा मालियत की तस्वीर को गलती से खराब कर दिया। सीसीटीवी वीडियो में जोड़े को पेंट और ब्रश का इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। जोड़े ने बाद में एतराफ किया कि उन्हें लगा कि तस्वीर को पेंट करने की इजाजत है। नुमाइश की ऑर्गेनाइजर का कहना है कि इस वाकये के बाद लोगों की नुमाइश में दिलचस्पी बढ़ गई, जबकि लोग तस्वीर के साथ सेल्फीज लेने लगे। वज़ीर कौंसिल ने कुवैत में जुज़वी कर्फ्यू की मुद्दत में तौसी कर दी है। कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र जुमेरात 8 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होने वाले जुज़वी कर्फ्यू को मुद्दत बढ़ाकर 22 अप्रैल तक कर दी गई है। ताहम कर्फ्यू में 2 घंटे कमी भी की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते कुवैत वज़रा कौंसिल के मुताबिक नए फैसले मंजरे आम पर आए, जिनमें सबसे अहम फैसला जुज़वी पाबंदी को जारी रखने का फैसला था। कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर जुज़वी कर्फ्यू की मुद्दत बढ़ाकर 22 अप्रैल तक कर दी गई है। ताहम कर्फ्यू में 2 घंटे कमी भी की गई है। अब कर्फ्यू 8 अप्रैल के बाद शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। 22 अप्रैल को सुबह 5 बजे नए फैसले की मुद्दत पूरी हो जाएगी। ताहम इसके बाद कोरोना की सूरत हाल देखकर नए फैसले किए जाएंगे। शाम 7 से सुबह 3 बजे तक रेस्टोरेंट, कैफे, रमजान में खुसूसी इजाजत और फूड मराकज को खानों की होम डिलीवरी की इजाजत होगी। मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ सख्त मुहिम चलाई जाएगी। शहरियों को शाम 7 से रात 10 बजे तक सेहत बरकरार रखने के लिए रिहायशी इलाकों में चहलकदमी की इजाजत होगी, लेकिन गाड़ियों या साइकिलों के बगैर। शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक एडवांस बुकिंग सिस्टम के जरिए खरीदारी की इजाजत होगी। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। वफाकी काबीना ने गैर मुल्की बैंकों के लिए दिए गए कर्जों पर हासिल किए जाने वाले नफा पर इनकम टैक्स खत्म कर दिया। वफाकी काबीना के फैसले से इन बैंकों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा, जो पहले ही बुलंद शरह सूद से नफा हासिल कर रहे हैं। गैर मुल्की बैंक पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान को दिए गए 3 अरब डॉलर के कर्जों पर नफा कमा रहे हैं। हुकूमत ने ये कर्जे ज़र मुबादला के ज़खायर को दोहरे हिस्सों में रखने के लिए हासिल किए थे। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने तस्दीक की है कि काबीना ने जुमेरात को गैर मुल्की कर्जों पर इनकम टैक्स खत्म करने की समरी मंजूर कर ली है। 3.04 अरब डॉलर मालियत के इन कर्जों में से 2 अरब डॉलर चीन से हासिल किए गए थे। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान वफाकी काबीना ने 5.5 अरब मालियत के गैर मुल्की कर्जों को टैक्सों से इस्तिस्ना दिया है। इनमें 2.5 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड भी शामिल हैं, जो निस्बतन बुलंद शरह सूद पर हासिल किए गए। जिन गैर मुल्की बैंकों से हासिल करदा कर्ज पर नफा कर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया है, इनमें क्रेडिट सोसे AG 11.5 करोड़ डॉलर, दुबई इस्लामिक बैंक 4.5 करोड़ डॉलर, चाइना डेवलपमेंट बैंक 1 अरब डॉलर, बैंक ऑफ चाइना 50 करोड़ डॉलर, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना 50 करोड़ डॉलर, एमिरेट्स NBD 37 करोड़ डॉलर, अजमान बैंक 11 करोड़ डॉलर और ECO ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक 4 करोड़ डॉलर शामिल हैं। वफाकी काबीना के फैसले से इन बैंकों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा, जो पहले ही बुलंद शरह सूद से नफा हासिल कर रहे हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक वजारत खजाना ने वफाकी काबीना को आगाह किया है कि गैर मुल्की बैंकों ने कमर्शियल कर्जे इस शर्त पर दिए थे कि पाकिस्तान में आई टैक्सों का कर्ज देहंदगान पर इत्तलाक नहीं होगा। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी की जानिब से बिजली के बिलों पर आयद नीलम जहलम सरचार्ज खत्म करने की मंजूरी के बावजूद बिजली की तकसीम कार कंपनियों की जानिब से सार्फिन से नीलम जहलम सरचार्ज वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत की जानिब से नीलम जहलम मंसूबे के फाल होने तक बिजली के बिलों पर 10 पैसा फी यूनिट सरचार्ज लगाया गया था। इस मंसूबे को दिसंबर 2018 में ऑपरेशनल होने के बाद जहलम पावर हाउस वाबडा के सुपुर्द कर दिया गया था। ताहम बिजली की तकसीम कार कंपनियां सार्फिन से सरचार्ज वसूल कर रही थी। फरवरी 2021 में काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी ने इस सरचार्ज को फौरी तौर पर खत्म करने की मंजूरी दी थी, जिसकी तौसीक काबीना ने भी कर दी थी। काबीना ने इस सरचार्ज को फौरन खत्म करने की मंजूरी के साथ नीलम जहलम सरचार्ज वसूली का ऑडिट करने का हुक्म भी दिया था। इस फैसले के तहत सार्फिन से फैसले के बाद वसूल की गई सरचार्ज की रकम भी वापस की जानी थी, लेकिन सार्फिन को चंद रोज कबल मौसूल होने वाली बिजली के बिलों में भी नीलम जहलम सरचार्ज शामिल किया गया। इस हवाले से वजारत तवानाई के तर्जुमान का कहना है कि नीलम जहलम सरचार्ज खत्म होने की मंजूरी तक कुछ पावर कंपनियों के बिल शाया हो चुके थे, जिसकी वजह से बहुत से सार्फिन को नीलम जहलम सरचार्ज के साथ बिल मौसूल हुए हैं, जिनकी अगले माह एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। जानते हैं शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में।
जन्नत मिर्जा के बाद पाकिस्तान की दूसरी टॉप टिकटॉक स्टार रिश्ता अज़दवाज में बंधने को तैयार। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसको मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है और जिंदगी के इस नए सफर पर दुआएं दी जा रही हैं। आइए देखते हैं आखिर ये जोड़ी है किसकी। जन्नत मिर्जा के बाद पाकिस्तान की दूसरी टॉप टिकटॉकर स्टार कवल आफ्ताब और मारूफ टिकटॉकर जुल्करनैन सिकंदर रिश्ता अज़दवाज में बंधने को तैयार। कवल आफ्ताब ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने माइयों की तस्वीर शेयर की है जिसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने हाथों में मेहंदी लगवा रखी है। कवल आफ्ताब ने हाथों पर मेहंदी से अपना और अपने होने वाले शौहर जुल्करनैन का नाम लिखवाया है। दूसरी जानब टिकटॉकर जुल्करनैन ने भी इस अहम मौके पर अपने इंस्टाग्राम पर खुशी का इजहार करते हुए कवल आफ्ताब की दुल्हन के रूप में तस्वीरें शेयर की है। सोशल मीडिया पर कवल आफ्ताब के माइयों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसको मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है और टिकटॉकर जोड़ी को जिंदगी के इस नए सफर पर दुआएं दी जा रही हैं। सऊदी अरब के माहिरीन आसार कदीमा ने इराक के शहर कूफा से मक्का तक 1600 किलोमीटर तवील रास्ता दरियाफ्त कर लिया जो कि इस्लाम से पहले के दौर में आम तिजारती रूट हुआ करता था जिसे बाद में इस्लाम की तबलीग के लिए भी इस्तेमाल किया गया। बरतानवी ज़राए इब्लाग के मुताबिक हाल यूनिवर्सिटी के रेक्टर डॉक्टर खलील इब्राहिम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सऊदी वजारत सयाहत ने हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ हाइल के माहिरीन आसार कदीमा कई गैर मुल्की माहिरीन को हाइल में फायद और अलबाइस के इलाकों में तलाश और खुदाई शुरू करने की इजाजत दे दी है और इस सिलसिले में दा जुबैदा ट्रेल नामी एक कदीम गुजरगाह को नए सिरे से दरियाफ्त किया जा रहा है जो इराक में कूफा से मक्का तक 1600 किलोमीटर तवील है। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में। गर्मी को मौसर अंदाज में शिकस्त देने के लिए गर्मी के मौसम में सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल जरूरी है। इस तिलमिलाती गर्मी में एक ऐसी भी अज्जा है जो है तो छोटी सी मगर इसके बहुत से फवाइद हैं। आइए जानते हैं आखिर ये छोटी सी अज्जा है कौन सी। काफी मिकदार में पानी और मशरूबात पीने के अलावा आपको अपनी ग़िज़ा में ऐसी अशिया शामिल करनी चाहिए जो आपके जिस्म को अंदरूनी तौर पर ठंडा रख सके। हमारे बावर्ची खानों में मुतादिद अज्जा ऐसी मौजूद होती हैं जो कुदरती तौर पर हमारे जिस्म पर ठंडा का असर छोड़ सकती हैं। इनमें से एक सौंफ भी है। सौंफ का ये अनोखा जायका होता है जो आपको सेहत के बहुत से दीगर फवाइद पेश कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि इन छोटे बीजों को अपने ग़िज़ा में कैसे शामिल किया जाए। ग़िज़ाइयत के माहिरीन ने हाल ही में सौंफ का शरबत पीने के फवाइद बताए हैं। सेलेनियम और जिंक जैसे अहम मादनियात का एक जबरदस्त जरिया सौंफ का शरबत हार्मोनल तवाजुन बरकरार रखने में मदद करता है। सौंफ की खुसूसियात माहवारी के दर्द को कंट्रोल करने में भी मदद करती है और मौसम गर्मा में रोजाना सौंफ का शरबत पीने से जिसमें पानी की कमी भी पूरी होती है। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो सौंफ की चाय आजमाएं। ये आपका हाजमा बेहतर बनाने और हार्मोन्स को मुंजम करने में मदद करेगी। आप अपनी रोजमर्रा की चाय को इस फायदेमंद और मजेदार चाय से तब्दील कर सकते हैं। सौंफ को सदियों से मिस फ्रेशनर कहा जाता है। आप सौंफ को खाने के बाद चबा सकते हैं। ये निजाम हाजमा को बढ़ावा देगी और आपको तरोताजा एहसास दिलवाएगी। इससे आपको गैस और मतली जैसे मसाइल की शिकायत भी नहीं होगी। आप सौंफ का पाउडर भी मुख्तलिफ खानों और मशरूबात में शामिल कर सकते हैं। गर्मी की मशहूर ठंडाई को बनाने के लिए सौंफ का पाउडर दूध में शामिल किया जा सकता है। आप किसी भी सौंफ डिश में सौंफ पाउडर शामिल करके उसका मजा दोबारा कर सकते हैं। जीरा पानी की तरह आप सौंफ का पानी भी तैयार कर सकते हैं। ये गैस के मसाइल को कम करेगा और आपके हाजमे को अच्छी सेहतमंद रखेगा और आपके हाजमे को अच्छा सेहतमंद रखेगा। आप अपनी मजमूई सेहत को बेहतर बनाने के लिए अपने दिन का आगाज सौंफ के पानी से कर सकते हैं। इस मौसम गर्मा में इस कूलिंग अज्जा को अपनी ग़िज़ा में शामिल करने से महरूम ना हो। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टाकरा मैदान सज गया। दूसरा वनडे मैच आज जोहान्सबर्ग में खेला जा रहा है। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। जोहान्सबर्ग में ग्रीन शर्ट सीरीज जीतने और प्रोटीज सीरीज बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे। सीरीज की पहली मैच में फतह के बाद बाबर 11 तारीख बनाने के करीब हैं। आज ग्रीन शर्ट्स ने सेंचुरीन के एक्शन रिप्ले कर दिया तो वो 2013 के बाद जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज जीतेंगे। 3 मैचों की सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी के लिए कौमी क्रिकेट टीम को एक कामयाबी दरकार है। सेंचुरीन में खेले गए पहले एक रोजा मैच में पाकिस्तान ने कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी की बदौलत प्रोटीज को 3 विकेटों से शिकस्त दी थी। बाबर आजम ने कैरियर की 13वीं सेंचुरी बनाई। इनकी इनिंग्स में 17 दिलकश चौके शामिल थे। दौरे जनूबी अफ्रीका में कौमी टीम की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो कौमी क्रिकेट टीम की प्रोटीज के देश में ये 6ठी सीरीज है। ताहम ग्रीन शर्ट्स अब तक एक सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हुई और 4 सीरीज में इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन जबकि एक सीरीज बराबर रही थी। कौमी क्रिकेट टीम ने साल 2013 में पहली
बार प्रोटीज के होम ग्राउंड में एक रोजा सीरीज अपने नाम की थी। प्रोटीज के खिलाफ एक रोजा सीरीज के बाद T20 सीरीज भी खेली जाएगी। बादशाह कौमी टीम दौरा जिम्बाब्वे के लिए रवाना होगी। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। शहर में आज भी गर्मी की लहर बरकरार। शदीद गर्मी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में शदीद गर्मी ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। हीट वेव के 5वें रोज भी समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। आज भी ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री, जबकि गर्म हवा 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है और हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 45% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में शाम से मौसम की शिद्दत में कमी का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।